हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है। इसका नाम है गायनाकोलॉजिस्ट। अब इसमें देखें तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1/9/2022। तो 1/9/2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस लिखी हुई है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो 1 सितंबर के पहले आपको अप्लाई करना है। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पर पहली बात मांगी गई है, कुछ आपसे योग्यताएं मांगी गई हैं। पहली बात, आपके पास में जो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, या तो सीपीएस डिप्लोमा हो या उसके नियर बाई कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा या तो आपके पास प्रॉपर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। तो यदि ये चीज़ें होती हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात यहाँ पर पूछा गया है आपसे, वांछनीय अर्हता में, मतलब ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना चाहिए। यदि आपके पास मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन नहीं है, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का, तो उस कंडीशन में आप मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ले लें, उसके बाद ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन के लिए भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। अभी हाल ही में हमारी हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, जिसमें स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि उनको रोजगार पंजीयन मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये लेके आना पड़ेगा। इन केस आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उस कंडीशन में आपसे यहाँ पर रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज यदि आप एम्प्लॉई हैं तो रोजगार पंजीयन आपको कैसे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस कंडीशन में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके आना पड़ेगा, मतलब एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने डिस्कस किया। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको भी, यदि इन केस आपके पास रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है, चूंकि पता होना चाहिए एक टाइम के बाद रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यू करना पड़ता है। यदि इन केस वो लाइव नहीं है तो उस कंडीशन में कोई इशू नहीं है, आप फॉर्म भरते वक्त आप फिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएं, उस कंडीशन में आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ये समस्या हमने पिछली बार तब फेस देखा था जब मेडिकल ऑफिसर, जो एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स थे, जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो कुछ कैंडिडेट्स को इसलिए सिर्फ बाहर कर दिया गया था बिकॉज उनके पास अप्लाई करते वक्त, एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते वक्त रोजगार पंजीयन जो था वो जीवित नहीं था। बाद में हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाद में यहाँ पर एमपीपीएससी ने रिलैक्सेशन दिया है। हालांकि रोजगार पंजीयन की वेबसाइट मध्य प्रदेश की ऐसी है जो कि कई बार जब हल्का सा सर्वर डाउन रहता है तो उस समय काम ही नहीं करती। स्पेशली जब फॉर्म आते हैं तो उस कंडीशन में उनकी वेबसाइट इतनी डाउन रहती है, कोई भी कुछ भी ढंग से खुलता ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर कैंडिडेट्स की मिस्टेक्स होने के बजाय यहाँ पर रोजगार पंजीयन वेबसाइट की मिस्टेक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को यहाँ पर इंश्योर किया गया है कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इंटरव्यू के टाइम में भी इसको रिन्यू करके लेके आ सकते हैं ना। लेकिन यस, मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तो आपके लिए है नहीं। लेकिन यस, मध्य प्रदेश एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म भरे जाएंगे 2/8/2022 से, मतलब 2 अगस्त से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फीस की बात करें, कितना फीस पे करना होगा, तो यहाँ पे वैसे 1000 फीस है। अभी दिखाऊंगा मैं, अभी पूरा दिखाऊंगा मैं आपको कितनी फीस लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डेटा आपके सामने दिए हुए हैं, बाकी ये तो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगे, इसको स्किप करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। वैकेंसीज कितनी हैं? तो वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं आपके लिए, अनरिजर्व के लिए 41 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 25 हैं, एसटी के लिए 31 हैं, ओबीसी के लिए 41 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 हैं। कुल मिला के 153 वैकेंसी हैं। हालांकि ये जो वैकेंसी रिलीज की गई हैं, ये 27% रिजर्वेशन ओबीसी का उस माध्यम से इशू किया गया है। चूंकि पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो 14% या 27% कौन सा रिजर्वेशन मिलना चाहिए ओबीसी को, इस मामले की ऑलरेडी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। 25 जुलाई को ऑलरेडी इसकी हियरिंग है। लेकिन अभी जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं वो 27% रिजर्वेशन के हिसाब से रिलीज की गई हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ वुमेन रिजर्वेशन भी दिया गया है, इसकी प्रॉपर डेटा यहाँ पे दिया है कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। सैलरी की यदि हम बात करें, बिकॉज सबसे बड़ा कंसर्न यही है, 15,600 का बेसिक है, 6600 ग्रेड पे है, मतलब बेसिकली 10 वन ऑफ दी
वन ऑफ द इम्प्रेसिव ग्रेड पे एक्चुअली। आमतौर पर जो एसडीएम होते हैं या आईएएस ऑफिसर होते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन उनका ग्रेड पे 5400 का होता है। तो यहाँ पे जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं इनका जो ग्रेड पे है वो काफ़ी अच्छा है, 6600 ग्रेड पे है। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव वन। तो सैलरी काफ़ी अच्छी देखा जाए तो है। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको दोबारा यहाँ पर लिखा गया है तो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि यदि आपके पास इन केस पूर्णांक के प्राप्तांक का उल्लेख नहीं है तो उस कंडीशन में ग्रेड पॉइंट स्केल का जो उल्लेख है उसको आप नियर बाई जो परसेंटेज है उसको आप मेंशन यहाँ पे करेंगे। दिस इज समथिंग मेंशन्ड ओवर हियर। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष की परिवीक्षावधि में की जाएगी। आमतौर पर जितनी वैकेंसीज होती हैं वो परिवीक्षावधि में ही स्टार्टिंग में होती हैं, बाद में उसको परमानेंट कर दिया जाता है ना, तो प्रोबेशन पीरियड होता है। पदों की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है आने वाले कल में, लेकिन ये एमपीपीएससी ने बोला है कि हम किसी भी टाइम पे इसको रेज कर सकते हैं आपके रिजल्ट आने के पहले, तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी हम लोग आगे करते हैं। नाउ ये पॉइंट भी इसमें कोई ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जात जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल है, दिव्यांग श्रेणियों को यहाँ पर परीक्षा शुल्क में छूट देने की बात की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। एंड नाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन की यदि हम बात करें तो कुछ रिलैक्सेशन की बात भी की गई है कि रिलैक्सेशन क्या मिलेगा। जैसे वैसे तो इन जनरल एज लिमिट होनी चाहिए। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स। और ये एज की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2023 से। ये आप लोग कैलकुलेट करना होगा। 1 जनवरी 2023 से आपको एज काउंट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर एमपीपीएससी के अंदर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इस वैकेंसीज को लेकर कम है। अभी उनके अंदर एक डिलेमा है कि ये इसके लिए सीधा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे या इसके लिए रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज करेंगे। अब देखिए, इन केस इनके पास पर्याप्त कैंडिडेट रहेंगे तो उस कंडीशन में रिटन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉर टाइमिंग यदि आप यहाँ पे वैकेंसीज जितनी हैं उसके हिसाब से कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। तो यहाँ पर विज्ञापित पद जितने हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू में किसको बुलाया जाएगा, इसका जो रिवलेशन है वो बाद में किया जाएगा। उसको बाद में रिवील किया जाएगा कि कौन सी क्राइटेरिया पे आपको बुलाया जाएगा। तो यह भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एमपीपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि आपके एकेडमिक्स में परसेंटेज के हिसाब से बुलाया जाएगा। वैसे एकेडमिक्स का परसेंटेज ही मेन क्राइटेरिया होती है, जो बिकॉज लास्ट टाइम जो मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस के लिए हमने देखा था तो वहाँ परसेंटेज वॉज अ क्राइटेरिया। लेकिन अभी कौन सी क्राइटेरिया रखेंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। हालांकि आगे अभी इसी फॉर्म में आगे इसी नोटिफिकेशन डिस्कस किया गया है कि आपका रिटर्न भी लिया सकता है यदि कैंडिडेट्स पर्याप्त अवेलेबल होते हैं या डिपेंडिंग अपॉन द एमपीएससी कि एमपीएससी क्या सोचती है। यहाँ पर याद रहे, यदि इंटरव्यू मुश्किल होते हैं तो इंटरव्यू कंडीशन में जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए कम से कम 41% स्कोर करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी हैं या दिव्यांगजन हैं इनके लिए 31% स्कोर करना यहाँ पे जरूरी होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे कि यदि इंटरव्यू मुश्किल होता है तो उस कंडीशन में 41% एक मिनिमम बेंच मार्क आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। और 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग दे हैव मेंशन्ड दैट कि आने वाले कल में लिखा है आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापित हेतु 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब देखिए, एमपीपीएससी यहीं पर ही डिस्कस कर रही है कि आने वाले कल में यदि एमपीपीएससी को लगता है तो रिटन एग्जाम भी आपका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये यदि रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे ये तो आयोग की वेबसाइट में, एमपीपीएससी वेबसाइट में ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे चीज मेंशन किया है कि उस कंडीशन में रिटन एग्जाम के बाद में 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ऐसे अभी 5 गुना को बुलाया जा रहा है कि इंटरव्यू बुलाया जाएगा, लेकिन यदि रिटन एग्जाम होता है तो उस कंडीशन में 3 गुना कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई किया जाएगा रिटन एग्जाम में और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। मतलब आपका रिटन एग्जाम भी हो सकता है या इंटरव्यू के माध्यम से सीधे की सीधे आपका इंटरव्यू भी कराया सकता है। अभी यहाँ पर एमपीपीएससी श्योर नहीं है इस चीज़ में। आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। इसमें बहुत सारी चीज़ें फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई हैं कि यदि इन केस
कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर अब देखिए यहाँ पर सारा डेटा दिया है कि यदि आप SC ST OBC या शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, महिलाओं, दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आय सेवा 5 वर्ष की छूट देने की बात की गई है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रिलेक्शन देने की बात की गई है। 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिलेक्शन दी गई है। प्रोत्साहन का भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एज रिलेक्शन दिया गया है कि इनके इस तरीके ने अंतरजातीय विवाह किया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आप पुरस्कृत हैं, तो उस कंडीशन में आपको 5 वर्ष की एज रिलेक्शन आपको दिया जा सकता है। विक्रम पुरस्कार यदि आपने पाया है तो उस कंडीशन में 5 साल का रिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन दी हुई है एज रिलैक्सेशन को लेकर। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यदि केस संविदा अवधि भी आपने संविदा में काम किया है, संविदा में, तो उस कंडीशन में जितने साल भी आपने काम किया हो उतना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लिखी न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की हो। ऐसा नहीं कि आप 1 साल का किए हो तो आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस कंडीशन में, तभी जाके एज रिलैक्सेशन उतना मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम लिमिट भी लिखा है, 55 साल से ज़्यादा एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, मतलब 55 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। ऐसा नहीं कि आप 60 साल के हैं और आप तब तक संविदा में काम करते रहे तो आपको उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 55 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे लिखी है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहां पर मेंशन्ड हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। बाकी चीजें यहां पर रिलेवेंट नहीं है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें आपको बताया गया है। MPPSC mponline.gov.in में आप यहां पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लिखी है, तो ये तो फॉर्म भरते वक्त आपको नज़र आ जाएंगी। बाद में करेक्शन यदि आप करना चाहते हैं तो करेक्शन भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन श्रेणी की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1000 रुपये फॉर्म की शुल्क है, और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं EWS के हैं उनको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। हालांकि MPPSC ने इस फॉर्म की प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, यूजुअली 400-500 होती है, बट यहाँ पर उन्होंने प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखी है। तो ये है इसके बारे में। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर आपने फॉर्म भर लिया, इसके बाद में आपको अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा और उसकी 3, 6 तथा 1 छायाप्रति कराना पड़ेगा। अब इसमें लिखा है कि पेमेंट करने के बाद में उसमें जहां भी साइन करना पड़ेगा वहां साइन करें। साइन करने के बाद में दे हैव आस्क्ड फॉर इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस वन। ये सारी चीजें अनुप्रमाणन फॉर्म है, व्यक्तिगत विवरण पत्रक है, उपस्थित पत्रक है, इनकी 1 प्रति संलग्न करना है। बड़े लिफाफे पे ये सारी चीजें करके एक सेट बनाकर आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट भी करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट करने के लिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, विज्ञापन क्रमांक कितने, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन पत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और लिफाफे पे लिखा भी विज्ञापन क्रमांक भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा लिफाफे में। पद विभाग का नाम अंकित ना होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा, तो ये भी आप इंश्योर करें कि ये भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आवेदन पत्र जो है आपको भेजना पड़ेगा। आमतौर पर MPPSC ऐसा काम नहीं करवाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सीधा इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज किया सकता है, इसलिए एडवांस में ये चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं कि आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि ये सारी चीज़ें 16/9/2022 मतलब 16 सितंबर तक आपका पहुँच जाना चाहिए। देखिए 1 सितंबर लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरने की, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भेजना है आयोग मतलब यहाँ पर अपना स्त्री रोग विशेषज्ञ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, तो इसके लिए जो रखा है वो रखा है 16 सितंबर 2022, है ना। तो MPPSC में जो भेजना है आपको, तो ये बेसिकली यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि इसके पहले पहले आपको पहुँच जाना चाहिए, तो ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। बाकी लिखा है कि यदि आपका फॉर्म जो है लेट मिलता है तो उस कंडीशन में उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलेवेंट है नहीं। यदि आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो आप आयोग की जो नंबर हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वन, ऑलराइट। और बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगी हैं, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। वी कैन स्किप दिस आउट।
तो ये रहा आपका फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास फर्दर यदि कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आई विल रिप्लाई फॉर दिस वन। इसके अलावा हमारे जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पहली बार हमें हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। यदि आपके पास कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप वहाँ भी आके पूछ सकते हैं ना। और याद रहे हमारा प्लेटफॉर्म MPPSC के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।